इकरा नुसरत के बाद अखिलेश को मिला इस मुस्लिम लेडी का साथ। लाल टोपी वाली महिला के बदलापुर से सख्ते में आई भगवा ब्रिगेड। सीएम योगी की करीबी नेता को शिकस्त देकर चुनी गई विधायक देवालियों का कराया निर्माण, भगवान शिव की करती है आराधना। सपा की जाबाज लेडी नेता पर अब सूबे के महाराज भी हुए फिदा। बचपन से वो बहुत सीधी साधी थी। गंगा जमुनी की फसल उसके बागवा में उगती थी। परिवार का राजनीति से दूर दूर तक नाता नहीं था। वो तो पढ़ लिख कर टीचर बनना चाहती थी और गांव गांव शिक्षा की लौ जलाना चाहती थी, पर किस्मत में कुछ और ही लिखा था। उम्र बढ़ी तो पिता ने शादी तय कर दी। शादी भी उस फैमिली में हो रही थी जिसका पूरा कुनबा सियासत में था। ससुर विधायक होने वाले, शौहर भी मुलायम सिंह युवा ब्रिगेड के कार्यकर्ता। देवर और ननद भी सियासी दंगल में थे सक्रिय। निकाह हुआ और युवती अपने ससुराल आती है। फिर क्या था, वो एक सारथी की तरह अपने परिवार को आगे बढ़ाने लगती है। तभी ससुर का इंतकाल हो जाता है, पति विधायक चुन लिए जाते हैं। समय बीतता है और यूपी में बीजेपी की सरकार बन जाती है। पति पर मुकदमों की झड़ी लग जाती है और वो सलाखों के पीछे पहुंच जाते हैं। देवर भी अरेस्ट हो जाते हैं और यहीं से घरेलू महिला की असल कहानी का आगाज होता है। हम बात कर रहे हैं कानपुर की सीसामऊ सीट से विधायक नसीम सोलंकी की, जिन्होंने हिम्मत नहीं हारी। पति के लिए कोर्ट में पैरवी कर रही हैं। जब शौहर की राजनीति की फसल को बचाने का मौका आया तो हलधर बनकर खेत में उतर गईं। अखिलेश यादव भी जानते थे कि नसीम दूसरी इकरा है। सपा प्रमुख को यह भी पता था कि नसीम अफजाल अंसारी की बेटी नुसरत से भी कम नहीं। ऐसे में कई दावेदारों के बीच सपा प्रमुख ने नसीम को सीसामऊ से टिकट देकर चुनाव के मैदान में उतार दिया। नसीम को राजनीति की एबीसीडी नहीं आती थी। उन्होंने पति और ससुर से जो कुछ भी थोड़ा बहुत सीखा, उसे ही अपना हथियार बनाकर जनता के बीच पहुंच गई। बीजेपी ने भी सोलंकी फैमिली के गढ़ पर कब्जे को लेकर पूरी ताकत लगा दी। सीएम योगी खुद चुनाव की बागडोर अपने हाथों में संभाली। कई जनसभाएं की, बीजेपी के कार्यकर्ताओं की फौज उतार दी, लेकिन नसीम घबराई नहीं। वो निडर योद्धा के साथ डटी रही। सीएम योगी के करीबी नेता को हराकर विधायक चुनी गई। विधायक चुनी जाने के बाद नसीम पहली बार विधानसभा जाती हैं। सिर पर लाल टोपी पहनती हैं। विधानसभा के दौरान नसीम सोलंकी ने पहली बार बोलना शुरू किया तो कई बार हिचकिचाई, लेकिन रुकी नहीं। उन्होंने शायरी के जरिए शुरुआत की। सोलंकी ने कहा, जिनके हौसले सच्चे होते हैं वो कैद में भी मुकद्दर लिखते हैं। तूफानों से कह दो औकात में रहें, हम परिंदे नहीं जो घरों में कैद हो जाएं। जिस पर सदन में जमकर तालियां बजी। सोलंकी ने खुलकर अपने विधानसभा क्षेत्र की समस्याएं रखी। सपा विधायक ने पति इरफान सोलंकी के 27 माह से जेल में बंद होने का मुद्दा भी उठाया। नसीम सोलंकी बताती हैं कि उनके ससुर साहब मुलायम सिंह यादव को अपना गुरु मानते थे। नेताजी से ही उन्होंने सियासत का ककहरा पढ़ा। पति इरफान सोलंकी भी नेताजी के दीवाने थे। समाजवाद की किताबों से उन्हें बहुत रुचि थी। इरफान सोलंकी अक्सर बच्चों को नेताजी और अखिलेश यादव, शिवपाल यादव के किस्से सुनाया करते थे। नसीम सोलंकी ने कहा कि जिस तरह से सपा प्रमुख पार्टी में महिलाओं को आगे कर रहे हैं वो काबिले तारीफ है। नसीम सोलंकी ने कहा कि इकरा हुसैन के साथ ही जुल्म हुआ। उनके विधायक भाई को जेल भेजा गया, पर इकरा डरी नहीं। सड़क पर उतरकर सरकार के खिलाफ आवाज उठाई। कुछ ऐसी ही कहानी सांसद अफजाल अंसारी की बेटी नुसरत की है। उन्होंने भी चुनाव के वक्त अपने पिता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर प्रचार किया। अफजाल अंसारी सांसद चुने गए। नसीम सोलंकी के पति इरफान सोलंकी पर 1.5 दर्जन से ज्यादा मुकदमे हैं। इरफान सोलंकी दिसंबर 2022 से जेल में बंद हैं। दिसंबर 2022 में उन्हें कानपुर जिला जेल से महाराजपुर जेल में ट्रांसफर कर दिया गया था। इरफान सोलंकी राजस्थान के अजमेर में 5 जून 1979 को हाजी मुश्ताक सोलंकी के घर जन्मे। राजनीति इरफान को विरासत में मिली। उनके पिता मुश्ताक सोलंकी मुलायम सिंह यादव के काफी करीबी रहे। अपने पिता की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाते हुए इरफान सोलंकी ने पहली बार साल 2007 में उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में आरानगर सीट से विधानसभा चुनाव लड़ा। वो इस चुनाव में सपा को जीत दिलाने में सफल रहे। उसके बाद साल 2012 में और 2017 की मोदी लहर में भी इरफान सोलंकी को कोई हरा नहीं पाया। 2022 में लगातार तीसरी बार इरफान विधायक चुने गए। इरफान सोलंकी की वर्ष 2003 में नसीम सोलंकी के साथ शादी हुई। इससे उन्हें एक बेटा और 2 बेटियां हैं। पेशे से कारोबारी इरफान सोलंकी का अपना लेदर का कारखाना है। इरफान सोलंकी को दिसंबर 2022 में एक महिला प्रॉपर्टी विवाद में आगजनी के मामले में जेल भेजा गया था।